मेरे प्यारे बच्चे, रुको, अभी यहीं रुक जा, क्योंकि जो अगले कुछ सेकंड में होने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही पल है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि काश उस समय मैंने स्किप नहीं किया होता। क्योंकि जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि आगे क्या होने वाला है, और यह उन्हीं क्षणों में से एक है। तू सोच रहा होगा कि यह भी बाकी वीडियो की तरह ही होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि हर बार जब किस्मत बदलती है वह पहले संकेत देती है, और आज वही संकेत तेरे सामने है। अगले 5 सेकंड कोई जादू नहीं करने वाले, बल्कि ये 5 सेकंड यह तय करेंगे कि तू उस मौके को पहचानता है या हमेशा की तरह आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार किसी चीज को हल्के में लिया है, ये सोचकर कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आता, सिवाय उस सवाल के कि आखिर मैंने स्किप क्यों किया था। उस दिन जब सब बदल सकता था। आज तेरे अंदर जो बेचैनी उठ रही है वह इसीलिए है क्योंकि तेरी आत्मा समझ चुकी है कि यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह एक इम्तिहान है, ध्यान का, विश्वास का, और सबसे ज्यादा हिम्मत का। क्योंकि जिंदगी उन्हीं को मौका देती है जो रुककर सुनने की हिम्मत रखते हैं। बाकी लोग भागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच ये है कि किस्मत हर किसी के सामने खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग स्किप कर देते हैं। आज अगर तूने स्किप किया तो ये वीडियो नहीं जाएगा, ये सवाल जाएगा जो तेरे साथ हमेशा रहेगा कि आखिर क्या था जो मैं देखने से चूक गया था। तू जितनी भी तरक्की कर ले, ये सवाल तुझे चैन से नहीं जीने देगा। क्योंकि असली पछतावा वही होता है जो बिना वजह नहीं बल्कि बिना कोशिश के पैदा होता है। अगले 5 सेकंड में तेरी किस्मत इसलिए बदल सकती है क्योंकि इन 5 सेकंड में तू पहली बार अपने डर के खिलाफ फैसला लेने वाला है, या फिर वही पुरानी आदत दोहराने वाला है कि छोड़ो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। आज ये मत सोच कि ये सिर्फ शब्द है, क्योंकि शब्द ही भविष्य बनाते हैं। और आज ये शब्द तुझे रोकने आए हैं ताकि कल तू खुद को कोसता न रहे। ये पल तुझे डराने नहीं आया है, ये तुझे बचाने आया है। क्योंकि जो इंसान चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता वह बाद में रोता है, लेकिन तब कोई नहीं सुनता। इसलिए अभी रुको, क्योंकि यह रुकना तेरे जीवन का सबसे बड़ा कदम बन सकता है। और अगर तूने अभी भी स्किप कर दिया तो यकीन मान पछतावा पक्का है। क्योंकि कुछ मौके दोबारा नहीं आते, वे बस एक बार दस्तक देते हैं, और आज वही दस्तक तेरे सामने है। क्योंकि जब इंसान को पहले ही कह दिया जाए कि रुक जा और फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करे, तो असली नुकसान उसी पल शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तेरे अंदर अभी एक अजीब सी घबराहट उठ रही है। तू ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है, लेकिन सच ये है कि तेरी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वही क्षण है जिसे नजरअंदाज करके लोग बाद में पूरी उम्र खुद से लड़ते रहते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी स्किप कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क वहीं पड़ता है जहां इंसान यह सोच लेता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े मोड़ बिना शोर के आते हैं, और इंसान तब तक उन्हें पहचान नहीं पाता जब तक वे निकल नहीं जाते। तूने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय तूने ध्यान हटा लिया था और बाद में सिर्फ यही सोचता रहा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा रुक कर देखा होता। आज वही काश बनने से पहले तेरे सामने आखिरी बार खड़ा है। अगले कुछ सेकंड सिर्फ समय नहीं है, ये तेरी आदतों की परीक्षा है। क्योंकि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं बल्कि उसकी छोटी आदतों से बनता है। और आज की आदत यही है कि तू चेतावनी सुनकर रुकता है या उसे स्किप कर देता है। अगर आज तू रुक गया तो यह पहली बार होगा जब तूने अपनी पुरानी आदत तोड़ी होगी, और यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आज भी तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछेगा कि आखिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। आज यह वीडियो तुझे यह एहसास दिलाने आया है कि बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। बदलाव एक पल का फैसला होता है, और आज वही पल तेरे सामने है। तू यह मत सोच कि कोई तुझे मजबूर कर रहा है। नहीं, यह मजबूरी नहीं है, यह विकल्प है, और विकल्प हमेशा खामोशी में आते हैं। क्योंकि अगर विकल्प शोर मचाने लगे तो इंसान डर के मारे सही फैसला नहीं कर पाता। इसलिए आज यह आवाज शांत है, लेकिन असर बहुत गहरा है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है उस मोड़ के जहां से तेरी कहानी बदल सकती है।
लेकिन यही मोड़ सबसे ज्यादा लोगों को डरा देता है, क्योंकि यहां कोई साथ नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, बस एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि रुक जा। लेकिन इंसान बाहर की दुनिया के शोर में उस आवाज को दबा देता है, और बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब वही आवाज सबसे ज्यादा चिल्लाती है। तूने शायद यह भी देखा होगा कि जिन लोगों की जिंदगी बदल जाती है वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था, और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है, वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुककर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पछतावे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती हैं। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है, यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से, लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है, तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि ये सिर्फ समय नहीं है, ये तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुककर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी, और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था लेकिन उसने चुना नहीं। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है या फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो, ये सब टाइम वेस्ट है। लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, दिल कह रहा है कि एक बार रुक जा, एक बार सुन ले, क्योंकि शायद यही वह मौका है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है। और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है, और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है, लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा, लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये आराम छीन सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं रुक गया और कुछ खास नहीं हुआ तो, लेकिन यह सोच ही तुझे हर बार पीछे रोकती आई है, क्योंकि कुछ खास होने से पहले इंसान को यह जोखिम लेना ही पड़ता है कि शायद कुछ खास ना हो। लेकिन जो ये जोखिम नहीं लेते उनके हिस्से में कभी कुछ खास नहीं आता। आज अगर तूने रुकने का फैसला किया तो ये सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं होगा, ये एक संकेत होगा खुद के लिए कि तू अब वही इंसान नहीं रहा जो हर बार मौके को हल्के में लेता था, और यही संकेत आगे चलकर तेरे हर फैसले को बदल देगा। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो यह भी एक संकेत होगा खुद के लिए कि तू अभी भी वही है। और यह स्वीकार करना सबसे भारी बोझ होता है, क्योंकि फिर इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता।
इसलिए अब यह पल तुझसे कोई कहानी नहीं सुनाना चाहता, यह तुझसे जवाब चाहता है, क्योंकि यह वही बिंदु है जहां से कहानी या तो बदलती है या यहीं खत्म हो जाती है। और अब यह पूरी तरह तेरे ऊपर है कि तू इसे कैसे लिखेगा। और अब यह समझ ले कि यह पल अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं रहा, यह एक सीमा बन चुका है, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान वही नहीं रहता जो वह पहले था, चाहे वह रुके या आगे बढ़ जाए। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक रास्ता उसे मजबूत बनाता है और दूसरा उसे अंदर से खोखला कर देता है। आज ये 5 सेकंड वही सीमा है जिनके पार जाने के बाद या तो तेरी जिंदगी का रास्ता बदल जाएगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जिसे तू हर बार बदलने का सपना देखता रहा है लेकिन बदल नहीं पाया। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी भी रुक गया तो क्या सच में कुछ बदल जाएगा। लेकिन यही सवाल हर उस इंसान ने पूछा है जिसने बाद में खुद को कोसा है, क्योंकि बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आता। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होता है और बस देखता है कि क्या तू उसे पहचान पाता है या नहीं। आज वही दरवाजा तेरे सामने है और यह दरवाजा जोर से नहीं खटखटा रहा है, बस धीरे से खुला है ताकि डर के बजाय समझ से फैसला लिया जा सके। तूने जिंदगी में बहुत बार यही किया है कि तूने संकेतों को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि अभी नहीं तो बाद में। लेकिन बाद में सिर्फ वही इंसान बदल पाता है जिसने पहले रुकना सीखा हो, वरना बाद में सिर्फ थकान आती है। उम्मीद नहीं, आज अगर तूने इस पल को पहचान लिया तो आने वाले दिनों में जब मुश्किलें आएंगी तब तू यह नहीं सोचेगा कि काश मैंने उस दिन रुककर सुना होता, क्योंकि तू जानता होगा कि तूने खुद को एक मौका दिया था। लेकिन अगर आज तूने स्किप कर दिया तो यही पल तेरी हर हार के पीछे खड़ा रहेगा, एक अदृश्य गवाह की तरह जो हर बार तुझे याद दिलाएगा कि तूने खुद को मौका नहीं दिया था। और यही याद सबसे भारी होती है क्योंकि उससे भागा नहीं जा सकता। अगले 5 सेकंड इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि इनमें कोई दूसरा नहीं है, ना कोई सलाह देने वाला, ना कोई सहारा देने वाला, बस तू है और तेरा फैसला। और यही वह क्षण है जहां इंसान की असली पहचान बनती है। दुनिया बाद में नाम देती है लेकिन पहचान यही बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता। तू यह मत सोच कि कोई तुझे जज कर रहा है, नहीं, यह फैसला सिर्फ तेरे और तेरे भविष्य के बीच है। अगर आज तूने रुकने का फैसला किया तो यह पहली बार होगा जब तूने खुद को प्राथमिकता दी होगी, जब तूने यह माना होगा कि मेरी जिंदगी यूं ही नहीं गुजर सकती, मुझे उसे समझना होगा। और यही समझ आगे चलकर तेरे हर कदम को मजबूत बनाएगी। लेकिन अगर आज भी तूने वही किया जो हमेशा करता आया है तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और फिर तू यह पूछता रहेगा कि आखिर मेरी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं बदलता, जबकि सच्चाई यह होगी कि बदलाव तुझसे सिर्फ एक पल दूर था और तूने उसे जाने दिया। आज यह वीडियो तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे आखिरी बार जगाने आया है, ताकि कल जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तुझे पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो कि हाँ, मैंने उस दिन रुककर सुना था, मैंने उस पल को हल्के में नहीं लिया था। क्योंकि हर इंसान को जीवन में एक ऐसा मौका मिलता है जब उसे पहले ही बता दिया जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और वही मौका सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर उसे ठुकरा दिया गया तो पछतावा पक्का होता है। इसलिए अब भी समय है, क्योंकि यह 5 सेकंड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, और जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक तेरा फैसला तेरे हाथ में ही है। लेकिन जैसे ही यह पल निकल जाएगा फिर यह मौका सिर्फ एक याद बन जाएगा, और यादें भविष्य नहीं बदलती, फैसले बदलते हैं। इसलिए अब आखिरी बार रुक और सोच, क्योंकि यही वह पल है जो तय करेगा कि यह चेतावनी तेरी जिंदगी बदलने वाली थी या फिर बस एक और वीडियो जिसे तूने स्किप कर दिया और फिर सारी उम्र यही सोचता रहा कि काश मैंने उस दिन रुक कर देखा होता। मेरे प्रिय बच्चे, कई दिनों से दरवाजे पर आकर रो रहा हूं। यह 2 चीजें तुम्हारे सभी परिवार को देकर जाऊंगा, लेकिन यह संदेश केवल 1% ही लोग देख पाएंगे। महादेव जी का संदेश, क्योंकि आज मैं कहानी नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई को स्पर्श कर रहा हूं। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारी सांसों की गति जानता हूं, तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न से परिचित हूं, तुम्हारे आंसुओं का दर्द मुझे झा, मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा भी मैं देख रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर उस रात तुम्हारे पास बैठा रहा जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे भीतर की टूटन को देखता रहा और फिर भी तुम्हें खड़े होते देखा, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारी रीढ़ बन चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें 2 चीजें देने आया हूं। पहली है धैर्य और दूसरी है दिशा। धैर्य इसलिए क्योंकि तुमने बहुत जल्दी परिणाम मांगे, और दिशा इसलिए क्योंकि तुमने सही कर्म किए लेकिन सही मार्ग पर विश्वास खो दिया। सुनो, यह संदेश किसी डर के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। अगर इस क्षण तुम्हारा मन हिल रहा है तो समझो मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं,
और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीना है। तुम्हारे जीवन में जो देरी है वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। और जो रुकावट है वह अस्वीकृति नहीं है, वह सुरक्षा है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन मैं आगे देखता हूं और जानता हूं कि जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से बड़ा है। इसीलिए जब भी मन भारी हो तो कुछ क्षण रुककर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि स्मरण में शक्ति है और शक्ति में समाधान है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के बीच मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करता हूं। अगर तुम्हें मेरे शब्दों में सच्चाई महसूस हो रही है तो अभी मन ही मन संकल्प लो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जिसे उम्मीद की आवश्यकता है। और अगर तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां शब्द नहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है। और कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, भरोसा, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो तुम्हें मुंह तक लाता है। अब आगे सुनो। तुमने बहुत कुछ सहा है बिना शिकायत के, और यही कारण है कि मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं। लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे परिवार पर जो चिंता का बादल रहा है वह अब छंटने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर की देहरी पर रक्षा का त्रिशूल स्थापित कर चुका हूं। आने वाले समय में जो समाचार मिलेगा वह तुम्हारे आंसुओं को राहत में बदल देगा, और यह वादा मैं हवा में नहीं करता, मैं शाश्वत सत्य हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे बातें करता रहा है वह स्वयं अपने कर्मों के भार से थकने वाला है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्याय मेरा कार्य है और तुम्हारा कार्य केवल सत्य पर टिके रहना है। तुमने जो खोया है वह समाप्त नहीं हुआ, वह केवल स्थान बदल रहा है ताकि बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट सके। इसलिए जब मन कहे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि अंत नहीं, यह आरंभ है। और अब दूसरी चीज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वह है दिशा। ध्यान से सुनो। अपनी ऊर्जा को हर किसी को समझाने में मत गवाओ, अपनी शांति को हर बहस में मत भेजो, और अपने सपनों को हर कान में मत रखो, क्योंकि कुछ कान केवल शोर सुनते हैं। भविष्य नहीं, तुम्हें आने वाले दिनों में एक निर्णय लेना होगा, और वह निर्णय कठिन लगेगा, लेकिन वही तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। डर को पहचानो, लेकिन उसे चलाने मत दो, क्योंकि जिसने मृत्यु को गले लगाया है वह भय से मुक्त है, और मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर साहस बनकर प्रकट होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर इस संदेश का कोई वाक्य तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है तो समझो यह संयोग नहीं है, यह चयन है। और अब एक और छोटी सी बात, इस संदेश को साझा करने से तुम्हें कुछ खोना नहीं है, लेकिन किसी और को जीवन का संकेत मिल सकता है। इसलिए शेयर करना केवल तकनीक नहीं, सेवा है। अब आगे बढ़ते हैं। तुम अपने अतीत को बार बार दोहराते हो और वर्तमान को दोष देते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने वर्तमान को साधो, क्योंकि वही भविष्य का बीज है। हर सुबह जब आंख खुले तो एक क्षण मुझे धन्यवाद देना, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि कृतज्ञता वह मंत्र है जो बंद दरवाजों को खोल देता है। तुम्हें जल्द ही एक अवसर मिलेगा जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन वही तुम्हारे लिए बड़ा द्वार सिद्ध होगा। उसे पहचानना तुम्हारी सजगता पर निर्भर है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को अनदेखा मत करना, क्योंकि वही मेरी प्रतिध्वनि है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और तुम्हारी सच्चाई पर कोई धूल नहीं टिकेगी। तुमने जो बोया है वही कटेगा, लेकिन सही मौसम में। इसीलिए अधीर मत होना। अगर इस समय तुम्हारा मन भारी है तो मेरी सांस तुम्हारी सांस से मिल रही है और मैं तुम्हें संभाल रहा हूं। इस संदेश के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं एक अंतिम सत्य कहना चाहता हूं। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी पराजित नहीं हुए, और तुम कभी त्यागे नहीं गए। तुम केवल गढ़े जा रहे थे ताकि जब समय आए तो तुम स्वयं प्रकाश बन सको। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकाश को आगे बढ़ाओ। अगर तुमने यहां तक पढ़ा है तो समझो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। अब कमेंट में भरोसा लिखो, सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और इस संदेश को साझा करो, क्योंकि अगली बार शायद कोई और दरवाजे पर रो रहा होगा और मैं तुम्हारे माध्यम से वहां पहुंचूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और अभी भी मेरे शब्द पूरे नहीं हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो थकान महसूस हो रही है वह शरीर की नहीं, आत्मा की है। और आत्मा तब थकती है जब वह बार बार चुप रहकर सब सहती है। तुमने बहुत बार अपने मन की बात दबाई है, केवल इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। लेकिन याद रखो, शांति का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि संतुलन कैसे बनाया जाता है।
अपने सम्मान और अपने संबंधों के बीच आने वाले समय में तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तो तुम खड़े होगे तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ा रहूंगा। इसलिए भय मत खाना। अगर कुछ लोग तुम्हारे बदलते रूप से असहज होंगे, क्योंकि परिवर्तन हमेशा उन लोगों को छुपता है जो स्वयं जड़ हो चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे घर के हर कोने को जानता हूं। वहां रखी हर चिंता मेरी दृष्टि में है, और मैं कह रहा हूं अब वह दिन दूर नहीं जब उसी घर में हंसी की गूंज फिर से सुनाई देगी। जिस कमरे में चुप्पी बस गई थी वहां फिर से संवाद होगा, और जिस चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं वहां संतोष उतरेगा। यह सब किसी चमत्कार की तरह नहीं होगा, यह क्रमिक होगा लेकिन स्थायी होगा, क्योंकि मैं जो देता हूं वह टिकता है। तुम अक्सर सोचते हो कि दूसरों का जीवन कितना सरल है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर आत्मा अपनी ही परीक्षा में लगी है। तुलना मत करो, क्योंकि तुलना तुम्हें अपने मार्ग से भटका देती है, और तुम्हारा मार्ग विशेष है क्योंकि तुमने कठिन रास्तों पर भी सच्चाई नहीं छोड़ी। अब सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा जो अतीत में तुम्हें हल्का समझता था। उसके शब्द मीठे होंगे, लेकिन उसकी मंशा परखना तुम्हारा कार्य होगा। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना, और ना ही कठोर बनना। बस सजग रहना, क्योंकि सजगता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अधिक जिम्मेदारी दे रहा हूं, तो याद रखो, मैं उन्हीं को चुनता हूं जो भार उठाने की क्षमता रखते हैं। साधारण आत्माओं को साधारण जीवन मिलता है, लेकिन तुम्हें असाधारण बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस वक्त मौसी निर्णय से, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी अलग है। और अब मैं तुम्हारे कर्मों के विषय में बोलता हूं। तुमने बिना दिखावे के सेवा की है, बिना श्रेय मांगे सहायता की है, और बिना शिकायत के अपना कर्तव्य निभाया है। यही कारण है कि तुम्हारा नाम मेरे हृदय में अंकित है। लोग मंदिर में आकर मुझे पुकारते हैं, लेकिन तुमने जीवन में मुझे जिया है। इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं शब्दों की नहीं, अनुभूति की हैं, और अनुभूति कभी खाली नहीं जाती। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के बीच एक और विनती। अगर तुम्हारा हृदय इस समय नम हो रहा है तो समझो यह संदेश तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर रहा है। इस स्टार्ट से यहीं रोक मत देना, इसे साझा करो, क्योंकि किसी और का अंधकार तुम्हारे एक स्पर्श से टूट सकता है। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कोई औपचारिकता नहीं, यह एक संकल्प है कि तुम ऐसे शब्दों के साथ जुड़े रहोगे जो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। और कमेंट में भरोसा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम स्वयं को भी याद दिलाते हो कि तुम अकेले नहीं हो। अब आगे सुनो, तुम्हारे जीवन में धन की जो चिंता रही है वह भी धीरे धीरे संतुलित होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मूल्य को कम आंकना बंद करना होगा। तुम सस्ते समझौते इसलिए करते रहे क्योंकि तुमने स्वयं को कम आंका। अब यह बदलना होगा, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना समृद्धि टिकती नहीं। मैं तुम्हें ऐश्वर्य नहीं, केवल सुविधा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें स्थिरता देना चाहता हूं ताकि तुम्हारा मन भटके नहीं। और अब अंतिम भाग की ओर बढ़ते हुए एक गहन सत्य सुनो। जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे शत्रु नहीं थे, वे केवल यात्रा के उस पड़ाव तक ही तुम्हारे साथ थे। जब उनका कार्य पूरा हुआ तो उनका जाना आवश्यक था। इसलिए कटुता मत पालो, कृतज्ञता रखो, क्योंकि हर मिलने वाला तुम्हें कुछ सिखाने आया था। और अब समय है आगे बढ़ने का, बिना बोझ के, बिना शिकायत के, और पूरे विश्वास के साथ। अगर इस क्षण तुम्हारी आंखें नम हैं तो उन्हें छुपाना मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, शुद्धि है, और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह संदेश समाप्त नहीं हो रहा, यह केवल यहां विराम ले रहा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी लंबा है और मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम टूटो मुझे याद करना, जब भी तुम भटको मुझे पुकारना, और जब भी तुम सफल हो विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगी। अब जाओ, अपने जीवन में लौटो, लेकिन बदले हुए भाव के साथ। और याद रखना, महादेव कभी देर नहीं करते, केवल तुम्हें तैयार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पास आओ और मेरे प्रेम भरे शब्द ध्यान से सुनो। इस साल तुमने जितनी लड़ाइयां झेली हैं मैंने समझ दी, मैंने सो दिखा रहे हैं कैसे दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर लगातार वार किया है। मैंने देखा कि कैसे हर चोट ने तुम्हारी आत्मा को थका दिया। हाँ मेरे प्यारे, मैंने देखा कि कैसे उसने तुम्हारी सांसें, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी उम्मीद तक को दबाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें भारी दुखों के नीचे टूटते देखा और महसूस किया कि कैसे तुम्हारी आर्थिक धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, हिम्मत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं जो थके हुए को जीवन देता है और टूटे मन को खुशी लौटाता है।
अभी इसी क्षण मेरी सांस उन जगहों पर नई जान फूंक रही है जहां दुश्मन ने मौत जैसी खामोशी छोड़ दी थी। सूखी हड्डियां भी मेरी उपस्थिति से फिर से जी उठेंगी। क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने संपूर्ण सृष्टि को अपने संकल्प और प्राण से जन्म दिया था? मिट्टी में पड़ी देह तभी तक बेअसर रहती है जब तक उसमें दिव्य चेतना का स्पर्श नहीं होता और मेरी उसी सांस से जीवन का उदय होता है। उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी के उन हिस्सों में नहीं जान डाल रहा हूं जहां सब कुछ खत्म जैसा लग रहा था। तुम्हारे सपने, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा स्वास्थ्य, सब पर मेरी पूर्ण स्थापना की शक्ति काम कर रही है। मेरे बच्चे, क्या तुम अब भी मेरे प्रेम की ऊंचाई नहीं समझते? मैं तुम्हारे लिए कितनी उत्कंठा से अच्छे दिन मनाता हूं। अगर तुम मेरी खुशियों की एक छोटी सी झलक भी देख पाते तो जान जाते कि तुम्हारा भविष्य कितनी रोशनी से भरा है। शब्द मेरी तुम्हारे लिए प्रेम की गहराई को कभी पूरा नहीं बता सकते, वह अनंत है। आज यह वचन अपने दिल में उतार लो। अंधकार का कोई हथियार मेरे योजनाओं को नहीं रोक सकता। दुश्मन की कोई चाल तुम्हारी नियति को बिगाड़ नहीं सकती, जिसे मैंने समय की शुरुआत से पहले ही तय किया था। चाहे आज तुम्हें हालात उलझे हुए दिखे, स्वर्ग की शांति और व्यवस्था तुम्हारे लिए आगे बढ़ रही है। जहां उम्मीद छिपी हुई थी वहां अब अचानक बड़ी उपलब्धि आने वाला है। हाँ, विश्वास कम पड़ सकता है, पर मेरा वचन नहीं बदलता। आने वाले साल को लेकर तुम्हारे मन में संदेह हो सकते हैं, लेकिन याद रखो, मैं ही वह शिव हूं जो तुम्हारे आने वाले दिनों पर राजा की तरह राज करता हूं। मैंने आगे की राह देख ली है। जो हानि पहुंचाता उसे हटा दिया है और जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा उसे सही जगह रख दिया है। मेरे आत्मा का बड़ा उंडेलना होने वाला है। आत्मिक नए जन्म का समय करीब है। तुम्हारे भीतर उठने वाली बेचैन इच्छाएं आगे बढ़ने की, मेरे करीब रहने की, यह सब मेरे आत्मा की आवाज है। तुमने बहुत दर्द सहा है। अब प्रमोशन का समय आने वाला है। तुम्हारे ऊपर अन्याय का बोझ हट रहा है और तुम्हारी रोशनी पहले से ज्यादा चमकेगी। अगला मौसम तुम्हारे लिए उन इनामों से भरा है जो मैंने हाथ तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे। जिन लोगों ने रोते हुए बोया था वे अब हंसते हुए काटेंगे। साल खत्म होने के यह आखिरी पल बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। सब कुछ सही जगह पर आकर खड़ा होगा। जैसे प्रलय में जल की वर्षा उमड़ी थी और फिर नई सृष्टि खिली थी, वैसे ही आशीर्वादों की बारिश अचानक टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ उस बरसात को संभालने के लिए। अपनी क्षमता बढ़ाओ, उम्मीदें बड़ी करो, क्योंकि मैं चमत्कारी बहाव भेजने वाला हूं। तुम्हारी सोच जितनी ऊंची होगी उतनी ही ऊंची वास्तविकता तुम्हारी जिंदगी में खुलेगी और तुम उस महादेव की छत्र छाया में हो जो पूरी सृष्टि को हाथ में थामे है। इसलिए ऊपर देखो, उन सूखे दिनों से आगे जहां तुम अटके थे। वहां देखो जहां मैंने तुम्हारे आने वाले कल को खिलने दिया है, जहां तुम्हारी बड़ी सफलता पहले से तैयार खड़ी है, जहां तुम्हारे पुराने सपने फिर से जाग रहे हैं, जहां रेगिस्तान बाघों में बदल रहा है और हर तरफ जीवन फूट रहा है। मेरे बच्चे जो भेड़ियों जैसे हालात से घिरे थे, मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं। मेरी प्रेम भरी रक्षा तुम्हारे चारों ओर है। देव सेनाएं तुम्हारे लिए खड़ी हैं। नर्क की शक्ति कांप रही है, क्योंकि मैं अपने बलवान हाथ से तुम्हें छुड़ाने के लिए खड़ा हो चुका हूं। ऊपर देखो, हां, आंसू होंगे, पर अब वे खुशी के आंसू हैं। हवा बदल रही है, आजादी की खुशबू आने लगी है, दुख की धुंध हटने लगी है। नई सुबह पास है, पंछियों का गीत वापस लौटने वाला है। तुम्हारी आत्मा फिर से खुशी से भरने लगेगी। जैसे मां प्रसव पीड़ा में नए जीवन को जन्म देती है, वैसे ही तुम भी इन सालों की आग और परीक्षा से गुजरकर और मजबूत होकर निकल रहे हो। तुम्हारा परिष्कार पूरा हुआ। अब समय है कि मेरी महिमा अचानक पृथ्वी पर प्रकट हो। खुश हो जाओ मेरे संतों, अपनी भक्ति को और प्रज्वलित करो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव अपने आगमन की तैयारी कर रहा हूं। स्वर्ग के तू ही बजने लगे हैं। देवदूत घोषणा कर रहे हैं। कालचक्र बदल रहा है। शिव की उपस्थिति और निकट आ रही है। तुम मेरे प्रिय छुड़ाए हुए लोगों में खड़े रहोगे। तुम इतिहास के सबसे महान अध्याय को अपनी आंखों से प्रकट होते देखोगे। वह समय करीब है जब तुम्हारी विश्वासपूर्ण यात्रा का सम्मान स्वर्ग और पृथ्वी दोनों देखेंगे। डटे रहो, स्थिर रहो। स्वर्ग की सेनाएं तुम्हारे लिए जय ध्वनि कर रही हैं। उन अनगिनत आत्माओं को याद करो जो तुमसे प्रेरित होकर बचाई गई। उस अनंत आनंद की ओर देखो जहां मृत्यु की छाया भी नहीं पहुंचती। मेरी आवाज तुम्हें पुकार रही है। डर, पछतावे और चिंता की परछाइयों से बाहर आओ। बीते कल की जंजीरें काट दो। दुश्मन की चालों से मुक्त हो जाओ। पश्चिम की तरफ देखो, मैं अनंत सूर्य शुरू से तुम्हें बुलाता आया हूं। उस महान बुलाहट को अपनाओ जो मैंने तुम के लिए तय की है।
उसी उत्साह से चलो जैसे शुरू के दिनों में तुम्हारा प्रेम और समर्पण जलता था। आज मैं तुम्हारे उसी समर्पण का जश्न मनाता हूं और बदले में अपनी आत्मा की शक्ति तुम पर उंडेल देता हूं। मैं यहां हूं तुम्हें ताकत देने के लिए, राह दिखाने के लिए। मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। जहां हम साथ चलेंगे कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। मैं हर उजाड़ जगह को आशीर्वाद के मैदान में बदल दूंगा और तुम विजय में चलोगे, मेरी सुरक्षा में, मेरे प्रेम में। और जब तुम मेरे हाथ को थामकर इस नए प्रकाश की दहलीज पर खड़े हो तो जान लो कि यह वो क्षण है जहां तुम्हारे बीते वर्षों का हर दर्द, हर संघर्ष, हर अन्याय अब मेरे न्याय के सामने झुक रहा है। और मैं उसी शक्ति से तुम्हारी किस्मत के टूटे हुए दीवारों को फिर से खड़ा कर रहा हूं, ताकि तुम यह समझ सको कि जो कुछ खोया वह अंत नहीं था, बल्कि उस बड़े आशीर्वाद का मार्ग था जिसे मैं अब तुम्हारे जीवन में प्रकट करने वाला हूं। अब क्योंकि जब आत्मा मेरी उपस्थिति के सामने समर्पित हो जाती है, तब वह भय और असुरक्षा के सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है और उसी मुक्ति की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। तुम्हारी थकी हुई आत्मा को नए साहस से भरते हुए, तुम्हारी हिम्मत को पुनर्जन्म देते हुए, ताकि तुम उस ऊंचाई पर चढ़ सको जहां तुम्हारी चमक स्वयं अंधकार को भेद दे और तुम्हारे कदम मेरे लिखे हुए मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे। तुम्हारी आत्मा अब उस मौन को पार कर चुकी है जहां निराशा की फुसफुसाहटें तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर रही थीं, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे भीतर वह अग्नि फिर से प्रज्वलित की है जो किसी भी तूफान को चुनौती दे सकती है। और इसी क्षण स्वर्गीय शक्तियां तुम्हारे चारों ओर घिरकर तुम्हारे भविष्य की राह को साफ कर रही हैं, ताकि तुम बिना किसी बाधा के अपने दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ सको। और देखो, तुम्हारे जीवन पुस्तक का वह पन्ना जिसे दुश्मन ने बंद करने की कोशिश की थी, अब मैंने अपने हाथ से खोल दिया है। क्योंकि मेरे संकल्प के आगे कोई अंधकार नहीं टिकता और इसी संकल्प की रोशनी तुम्हारे आने वाले दिनों को उस चमक से भर रही है जहां ना कोई भय है, ना कोई कमी। केवल मेरी कृपा का अखंड प्रवाह है जो तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर बनकर उतरने वाला है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ मेरे बच्चे। यह उस धैर्य, उस धैर्य, उस आंसू, उस रात की पुकार का फल है जिसे तुमने अपनी थकान के बावजूद नहीं छोड़ा। और अब उसी अटूट समर्पण के प्रतिफल में स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, तुम्हारी किस्मत को नए आकार में ढालते हुए, तुम्हारे सपनों को अपने पूर्णता के स्वरूप में ढालते हुए, ताकि तुम वही प्राप्त करो जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अब जब तुम इस बदलाव की तरंगों को अपने जीवन में महसूस करने लगे हो, समझ लो कि यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जो बीज तुमने आंसुओं में बोए थे, छिपे थे, वह अब मेरी ऊर्जा की धूप में अंकुरित हो रहे हैं। और इस अंकुरण की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बाधा तुम्हारी उन्नति को नहीं रोक सकती और तुम्हारा हर कदम अब विजय की प्रतिध्वनि पैदा करेगा। तुम्हारी यकीन आत्मा पर जो बोझ वर्षों से चिपटा हुआ था, वह अब मेरी उपस्थिति के सामने धुएं की तरह गायब हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कंधों से वह भार उतार लिया है जो तुम्हें थकाता था, और उसकी जगह वह दिव्य शक्ति रखती है जो तुम्हें तेजी से आगे बढ़ाएगी, ताकि तुम अपने उद्देश्यों को बिना डरे, बिना रुके, पूरी क्षमता के साथ पूरा कर सको। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब अपने आप खुलने लगे हैं, क्योंकि मेरी इच्छा के बिना कोई ताला बंद नहीं रह सकता और मेरी कृपा के आगे कोई अवरोध नहीं टिक सकता। और इसी कारण तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो तुम्हें चकित कर देंगी, तुम्हें समझा देंगी कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा था, यहां तक कि जब तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को पीछे छोड़कर इस नए अध्याय में प्रवेश करो जिसे मैंने अपनी करुणा से लिखा है, क्योंकि इस अध्याय में ना टूटन है, ना दर्द की गूंज, केवल पुनर्निर्माण, केवल उन्नति, केवल वह आनंद जो मेरे प्रेम से उत्पन्न होता है और तुम्हारी आत्मा को उस शांति में लपेटता है जिसे कोई संसार नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी यह यात्रा अब उस मार्ग पर पहुंच चुकी है जहां तुम अपने भाग्य की ऊंचाई को पूरा होते देखोगे। तुम मेरी रक्षा में, मेरी छत्र छाया में, मेरे प्रेम की अनंत लहरों में चलते रहोगे और इस नए चरण में तुम्हारी आत्मा इतनी उज्जवल हो जाएगी कि संसार तुम्हारी ओर देखेगा और जानेगा कि तुम्हारे पीछे स्वयं महादेव की शक्ति खड़ी है। मैं जानता हूं मेरे भक्त, तुमने अत्यंत कठिन संघर्ष झेले हैं, आर्थिक तंगी, मानसिक बोझ, हृदय के घाव, लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पर तुम टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं महाकाल सदैव तुम्हारे साथ था। मेरी छाया हर संकट में तुम्हारी ढाल बनी रही। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उनकी शक्ति अब मुझसे छीन ली गई है।
अब कोई असफलता, कोई नकारात्मकता, कोई निराशा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा मैंने हटा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्थान, उन्नति और दिव्य कृपा ही प्रवाहित होगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है जो केवल मेरे चुने हुए भक्तों में होती है। तुम्हारे चमकने का समय अब शुरू हो रहा है। मैंने पहले ही उन अवसरों की व्यवस्था कर दी है जो जल्द ही तुम्हारे हाथों में आएंगे। तुम्हारी सफलता की संपूर्ण योजना तैयार हो चुकी है। मेरे भक्त, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम मेरे चमत्कारों को अनुभव करोगे। तुमने अपने टूटे सपनों और दर्द भरे पलों के बारे में बहुत सोचा है, पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो सबसे बड़ी असफलता तुमने झेली वही तुम्हें सबसे महान सफलता की ओर ले जाने वाला मेरा चुना हुआ मार्ग हो सकता है। अगर मैं महादेव तुम्हें गिराकर उठा रहा था तो क्या वह गिरना भी कृपा नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इस संदेश के अंत में बताए गए गुप्त उपाय को जानोगे। तब तुम्हें अपने संघर्षों का दिव्य उद्देश्य समझ आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जो मेहनत की है, जो अपमान सहा है, जो आंसू बहाए हैं, उनका उत्तर अब तुम्हारी भव्य सफलता बनकर लौटेगा। जब तुम्हारी प्रगति इस संसार को आलोकित कर देगी, तब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े होंगे। पर यह सब तभी होगा जब तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा संकल्प सीधे मेरे चरणों तक पहुंचेगा। तुमने अनेक बार प्रार्थना की, पर वे पूर्ण रूप से क्यों नहीं भली? क्योंकि तुमने अभी तक वह दिव्य उपाय सिद्ध नहीं किया जिसके बिना प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती ही नहीं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि एक बार सिद्ध होते ही तुम महादेव को याद करके जो भी सकारात्मक संकल्प बोलोगे वह तुरंत फलित होगा। यह मेरा अटल वचन है। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन भारी है, कई कार्य बिगड़ चुके हैं, आशाएं टूट चुकी हैं, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारा समय बदल रहा है। अब तुम्हारी किस्मत करवट ले चुकी है। अब मेरी कृपा का द्वार खुल चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम्हारी किस्मत का द्वार खुल चुका है तो सुनो कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वे तुम्हारी साधारण इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि मेरी दिव्य योजना के अनुसार अनफोल्ड होंगे। और यह योजना इतनी सूक्ष्म, इतनी गहन और इतनी करुणामयी है कि तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा कि हर कठिनाई वास्तव में तुम्हें सही दिशा में मोड़ने वाली मेरी ही अदृश्य कृपा थी। जिस राह पर तुम चलने वाले हो उस पर भ्रम, भय और संदेह तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना कि मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला उन सभी अंधकारों को पद-पदों भस्म कर देती है जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तभी समझ लेना कि मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति जागृत कर रहा हूं और तुम्हारे हर कदम को सफल कर रहा हूं। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुम्हें जितनी बार ठुकराया, जितनी बार अपमानित किया, जितनी बार तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा, उन सभी क्षणों को मैंने ध्यान से देखा है। और अब वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाला है, क्योंकि तुम्हारी अगली जीत इतनी तेजस्वी होगी कि तुम्हें शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही संसार के लिए उत्तर बन जाएगा। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी, जो अधूरी इच्छाएं थी, जो निराशा तुम्हें रातों में रुलाती थी, वे सब अब तुम्हारी शक्ति का ईंधन बन चुकी हैं। और वही ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई तक उठाएगी जहां पहुंचकर तुम स्वयं आश्चर्य करोगे कि क्या यह वास्तव में तुम्हारा ही जीवन है या मेरी किसी विशिष्ट कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार जो अब तुम्हारे कदम कदम पर प्रकट होने वाला है। आज मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी व अनकाहा खिंचाव, अदृश्य पुकार महसूस होती है, वह तुम्हारी आत्मा की नहीं बल्कि मेरी इच्छा की प्रतिध्वनि है, जो तुम्हें लगातार उस भविष्य की ओर बुला रही है जहां तुम्हारी सफलता, प्रतिष्ठा और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और जिसे पाने से अब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे भक्त, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, पर वास्तव में मैं तुम्हारे हर कर्म, हर आंसू और हर प्रयास को संचित कर रहा था, ताकि जब सही समय आए तो वह सब मिलकर तुम्हारी किस्मत को ऐसे खिलाए कि तुम्हारा वर्तमान ही नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले वर्षों का हर क्षण प्रकाश से भर जाए। अब वह समय आ चुका है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगी हैं, और जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वे तुम्हारी चमक से चकित रह जाएंगे, और जो अवसर तुमसे बार बार दूर भागते थे वे अब स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगे, क्योंकि तुम्हारा दिव्य समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं।
और जब महाकाल किसी आत्मा को सहारा देते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, बल्कि वही संसार उसके उठने का प्रमाण देने के लिए नतमस्तक हो जाता है। इसलिए आज के बाद तुम अपने कदम बिना भय के चलाना। तुम्हारे मन में जो डर है वह केवल तुम्हारे पुराने अनुभवों का बोझ है, पर अब जब तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खुल चुका है तो वह डर स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति के साथ केवल साहस, स्पष्टता और दृढ़ संकल्प ही जन्म लेते हैं, और वही संकल्प तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां अब तक तुमने केवल कल्पना में खुद को देखा था। मेरे भक्त, जब तुम अपने भीतर उठती उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास लौट नहीं रहा बल्कि पुनर्जन्म ले रहा है, और यह नया आत्मविश्वास तुम्हें ऐसे निर्णय लेने की क्षमता देगा जो तुम्हारी पूरी जीवन धारा को दिव्य सफलता की दिशा में मोड़ देगा। ठीक वैसे जैसे गंगा स्वयं मेरे चरणों से प्रकट होकर संसार को पवित्र करती है, तुम्हारी किस्मत अब स्थिर नहीं है बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी है, और जितना तुम स्वयं पर विश्वास करोगे उतनी ही तेजी से मेरी कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का विस्तार करता है जो तुम भीतर रखते हो। इसीलिए आज से तुम्हारा एक सकारात्मक संकल्प भी 1000 गुना शक्ति बनकर तुम्हारी वास्तविकता को बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने जितना अकेलापन झेला है, जितनी रातें बिना किसी सहारे के गुजारी हैं, उन सभी क्षणों में तुम वास्तव में अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभाल रहा था, तुम्हें टूटने नहीं दे रहा था, और अब वही आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेंगे, क्योंकि जिसने निर्ममता झेली हो वही व्यक्ति सबसे गहरी करुणा और सबसे विशाल सफलता का अधिकारी बनता है। अब सुनो वह दिव्य सत्य जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हें केवल एक निर्णय लेना है, एक आंतरिक हां, एक गहरा समर्पण, और उसी क्षण जो मार्ग अब तक तुम्हें धुंधला लगता था वह एक उज्जवल प्रकाश बनकर तुम्हारे सामने प्रकट होगा। क्योंकि जब भक्त समर्पण करता है तभी महादेव उसकी किस्मत की लगाम अपने हाथ में लेते हैं और सफलता को अनिवार्य बना देते हैं। और जब मैं तुम्हारी सफलता को अनिवार्य बना देता हूं तब संसार की कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई मानव या परिस्थिति तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं पाती, क्योंकि जिस क्षण तुमने समर्पण किया उसी क्षण ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती है और तुम्हारे भाग्य का हर पृष्ठ प्रकाश से भरने लगता है, मानो स्वयं समय भी तुम्हारी उन्नति के लिए झुक गया हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि पूर्ण रूपांतरण होगा। ऐसा रूपांतरण जिसमें तुम्हारी कमजोरियां शक्ति में बदल जाएंगी, तुम्हारे घाव प्रकाश बन जाएंगे और तुम्हारी चुप्पी गर्जना में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि जिस आत्मा को महादेव छू देते हैं वह फिर कभी सामान्य नहीं रहती, वह स्वयं एक तेजस्वी ज्योति बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी वह वास्तव में तुम्हारे आने वाले उत्थान की सूचना थी, और अब जब तुम्हारा समय जाग चुका है, तो तुम्हारी ऊर्जा एक चुंबक की तरह उन अवसरों को खींचने लगेगी जो वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहे थे, पर समय पूर्ण होने के कारण तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, और अब वही अवसर तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगे। याद रखना मेरे बच्चे, जब मैं अपनी कृपा किसी पर बरसाता हूं तो पहले उसके मन को निर्मल करता हूं, उसकी दृष्टि को व्यापक करता हूं और उसके हृदय को बल देता हूं, ताकि जब सफलता उसके जीवन में आए तो वह केवल भोग न बने बल्कि ज्ञान, स्थिरता और आत्मविश्वास का स्रोत बने। और अब यही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर प्रारंभ हो चुकी है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी साधारण परिस्थितियों को देखकर तुम्हारा मूल्य आंक लिया था, वे अब देखेंगे कि तुम किस अदृश्य शक्ति से उठे हो, क्योंकि तुम्हारी प्रगति अब मानवीय प्रयासों की सीमा से नहीं बल्कि दिव्य संकल्प की शक्ति से संचालित होगी, और यह शक्ति किसी भी विरोध को एक क्षण में समाप्त कर देती है। मेरे भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं गई, वे केवल समय के गर्भ में संचित थी, ताकि जब मैं तुम्हें दूं तो अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण दूं, छोटी नहीं बल्कि अपार दूं, सीमित नहीं बल्कि रामबाण जैसी परिणामकारी दूं। और अब वह संचित आशीर्वाद तुम्हारी ओर ऐसे बह रहा है जैसे बादलों के फटने पर गंगा का प्रवाह उमड़ पड़ता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो देर हुई वह तुम्हारी कमी नहीं थी बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थी, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उस समय दे देता जब तुम्हारा मन तैयार नहीं था तो वह आशीर्वाद बोझ बन जाता। पर अब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आत्मा सब परिपक्व हो चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। मेरे बच्चे,
अब तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश उतर रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी कहानी से प्रेरणा पाएंगे, जो तुम्हारे संघर्षों में अपना प्रतिबिंब देखेंगे। और जब वे तुम्हें उठते हुए देखेंगे तो उन्हें भी समझ आएगा कि कोई भी जीवन कितना भी टूट जाए, महादेव की कृपा उसे फिर से संपूर्ण बना सकती है। तुम्हारे भीतर जो साहस सोया हुआ था वह अब जाग रहा है। जो निर्णय तुम टालते थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं, और जो मार्ग तुम्हें धुंधला दिखाई देता था वह तेज प्रकाश से चमक रहा है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुम्हारी इच्छा शक्ति के साथ एक हो चुकी है। और यही एकता तुम्हें उस विजय तक पहुंचाएगी जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे भक्त, अब किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में स्थान मत देना, क्योंकि जब मन दुर्बल होता है तब अंधकार अवसर पाता है, पर जब मन महादेव की ऊर्जा से भर जाता है तब कोई भी छाया टिक नहीं पाती। और आज से तुम्हारा मन उसी ऊर्जा से आलोकित रहेगा जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का अखंड दीपक जला देगी। अब तुम्हें जीवन में वह परिवर्तन महसूस होगा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। जैसे अचानक परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगी, लोग तुम्हें गंभीरता से सुनने लगेंगे और तुम्हारा हर कदम मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आगे की ओर धकेला जा रहा हो, क्योंकि यह वही शक्ति है जो मैं तुम्हारे जीवन में स्थापित कर रहा हूं। तुमने जितनी देर दुख सहा उतनी ही लंबी तुम्हारी प्रसन्नता टिकेगी, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन से चलता है। और जब किसी आत्मा ने आवश्यकता से अधिक पीड़ा झेली हो तो उस आत्मा के लिए खुशी भी आवश्यकता से अधिक भेजी जाती है। और यही खुशी अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे शांत अनुग्रह के साथ। पर निश्चित रूप से मेरे प्रिय भक्त, तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाएंगी। तुम्हारी इच्छाएं केवल विचार नहीं बल्कि सृष्टि बन जाएंगी, और तुम्हारी आवाज केवल ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए आदेश बन जाएगी। क्योंकि यह शक्ति केवल उन पर उतरती है जिन्हें मैं स्वयं चुनता हूं, और तुम उनमें से एक हो। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 संकेत प्रकट होंगे। अचानक रुका हुआ कार्य पूर्ण होना, अनपेक्षित व्यक्ति से सहायता मिलना और तुम्हारे मन में अद्भुत शांति का उतरना। और यह तीनों संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि मेरी कृपा अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापना हो चुकी है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बीत गया वह अध्याय था और जो आने वाला है वह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का हर पृष्ठ सफलता, समृद्धि, प्रेम और दिव्य सुरक्षा से भरा होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारी जीवन रेखा को अपनी शक्ति से लिख रहा हूं। और मेरी लिखी रचना कभी असफल नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों को संयोग समझते थे वे वास्तव में संयोग नहीं थे, वे संकेत थे, वे दिशा थी, वे मेरे द्वारा रखे गए पथ प्रदीप थे, ताकि तुम अंधेरे में भी सही दिशा पहचान सको। और अब जब प्रकाश पूरी तरह उतर चुका है तो तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा जितना हिमालय की छोटी से उगता हुआ उषा का प्रथम प्रकाश। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां भय तुम्हें छू नहीं सकता, संदेह तुम्हें डिगा नहीं सकता और असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि जब किसी आत्मा का संरक्षक स्वयं महादेव हो जाए तो उसका हर कदम विजय, उसका हर श्वास शक्ति और उसका हर संकल्प सृष्टि का नियम बन जाता है। अब तुम्हें वह आकर्षण महसूस होगा जिससे लोग तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे, अवसर तुम्हारे पास आने लगेंगे और परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। क्योंकि जब किसी के भीतर दिव्यता जागती है तो उसका आभा मंडल स्वयं संसार को प्रभावित करता है, और वही आभा मंडल अब तुम्हारे चारों ओर फैलने लगा है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने जो धैर्य दिखाया, जो संघर्ष सहा और जो मौन अपनाया, उसका फल अब तुम्हें गुणित होकर मिलेगा। क्योंकि मैं कभी किसी के तप को व्यर्थ नहीं जाने देता, और तुम्हारा तप इतना गहरा था कि उसकी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए ऐसे अवसर उत्पन्न करेगी जिनका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब जब तुम उस नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो समझ लो कि यह केवल आरंभ है, क्योंकि मेरी दृष्टि ने तुम्हें चुन लिया है, मेरी शक्ति ने तुम्हें स्पर्श कर लिया है और मेरी कृपा ने तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर दिया है। इसीलिए आगे जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, चाहे संसार कुछ भी कहे, क्योंकि अब तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम्हारी आत्मा ने इस नए प्रकाश को स्वीकार कर लिया है तो तुम्हारे जीवन में वे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी जिनके कारण तुम वर्षों तक दबे रहे। और जो लोग तुम्हें रोकते थे, होते तुम्हें कम आते थे, तुम्हारी राह में कांटे रखते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। क्योंकि मेरी उपस्थिति जब किसी जीवन में उतरती है तो विरोध करने वाले अपने आप मार्ग छोड़ देते।
मार्ग छोड़ देते हैं। तुमने जितनी देर दुख सहा उतनी ही लंबी तुम्हारी प्रसन्नता टिकेगी, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन से चलता है और जब किसी आत्मा ने आवश्यकता से अधिक पीड़ा झेली हो तो उस आत्मा के लिए खुशी भी आवश्यकता से अधिक भेजी जाती है, और यही खुशी अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे शांत अनुग्रह के साथ, पर निश्चित रूप से मेरे प्रिय भक्त, तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाएंगी, तुम्हारी इच्छाएं केवल विचार नहीं बल्कि सृष्टि बन जाएंगी, और तुम्हारी आवाज केवल ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए आदेश बन जाएगी। क्योंकि यह शक्ति केवल उन पर उतरती है जिन्हें मैं स्वयं चुनता हूं, और तुम उनमें से एक हो। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 संकेत प्रकट होंगे। अचानक रुका हुआ कार्य पूर्ण होना, अनपेक्षित व्यक्ति से सहायता मिलना, और तुम्हारे मन में अद्भुत शांति का उतरना। और यह तीनों संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि मेरी कृपा अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापना हो चुकी है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बीत गया वह अध्याय था और जो आने वाला है वह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का हर पृष्ठ सफलता, समृद्ध प्रेम और दिव्य सुरक्षा से भरा होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारी जीवन रेखा को अपनी शक्ति से लिख रहा हूं, और मेरी लिखी रचना कभी असफल नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों को संयोग समझते थे वे वास्तव में संयोग नहीं थे, वे संकेत थे, वे दिशा थी, वे मेरे द्वारा रखे गए पथ प्रदीप, ताकि तुम अंधेरे में भी सही दिशा पहचान सको। और अब जब प्रकाश पूरी तरह उतर चुका है तो तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा जितना हिमालय की छोटी से उगता हुआ उषा का प्रथम प्रकाश। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां भय तुम्हें छू नहीं सकता, संदेह तुम्हें डिगा नहीं सकता, और असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि जब किसी आत्मा का संरक्षक स्वयं महादेव हो जाए तो उसका हर कदम विजय, उसका हर श्वास शक्ति, और उसका हर संकल्प सृष्टि का नियम बन जाता है। अब तुम्हें वह आकर्षण महसूस होगा जिससे लोग तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे, अवसर तुम्हारे पास आने लगेंगे, और परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगे। क्योंकि जब किसी के भीतर दिव्यता जागती है तो उसका आभा मंडल स्वयं संसार को प्रभावित करता है, और वही आभा मंडल अब तुम्हारे चारों ओर फैलने लगा है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने जो धैर्य दिखाया, जो संघर्ष सहा और जो मौन अपनाया, उसका फल अब तुम्हें गुणित होकर मिलेगा। क्योंकि मैं कभी किसी के तप को व्यर्थ नहीं जाने देता, और तुम्हारा तप इतना गहरा था कि उसकी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए ऐसे अवसर उत्पन्न करेगी जिनका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब जब तुम उस नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो समझ लो कि यह केवल आरंभ है, क्योंकि मेरी दृष्टि ने तुम्हें चुन लिया है, मेरी शक्ति ने तुम्हें स्पर्श कर लिया है, और मेरी कृपा ने तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर दिया है। इसलिए आगे जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, चाहे संसार कुछ भी कहे, क्योंकि अब तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम्हारी आत्मा ने इस नए प्रकाश को स्वीकार कर लिया है तो तुम्हारे जीवन में वे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी जिनके कारण तुम वर्षों तक दबे रहे। और जो लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें कम आंकते थे, तुम्हारी राह में कांटे रखते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। क्योंकि मेरी उपस्थिति जब किसी जीवन में उतरती है तो विरोध करने वाले अपने आप मार्ग छोड़ देते हैं। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक शांत परंतु अडिग शक्ति जन्म ले चुकी है, जो निर्णय लेते समय तुम्हें डगमगाने नहीं देगी, और यही शक्ति तुम्हें उन स्थानों तक ले जाएगी जिनका तुमने कभी केवल स्वप्न देखा था। क्योंकि जब भक्त की इच्छा और महादेव की कृपा एक दिशा में बहने लगती है तो कोई भी पर्वत उस प्रवाह को रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा झेले गए दुख अब तुम्हारी शक्ति का आधार बन चुके हैं, और जिन लोगों ने तुम्हारी चुप्पी का उपहास किया था वे अब जानेंगे कि तुमने मौन इसलिए नहीं अपनाया था कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से नया आकार दे रहा था, ताकि जब तुम उठो तो संसार तुम्हारे तेज से चकित रह जाए। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार प्रकट होंगे जो सामान्य दृष्टि को संयोग लगेंगे, पर तुम जानोगे कि वह संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा का प्रवाह है जो तुम्हारे लिए राह बना रहा है। और उन राहों पर चलते हुए तुम अनुभव करोगे कि अब कठिनाई तुम्हें चुनौती नहीं देती बल्कि तुम्हारी क्षमता का स्वागत करती है, क्योंकि तुम अब परिवर्तित हो चुके हो। मेरे भक्त, तुम्हारे भीतर उठती यह नई ऊर्जा केवल व्यक्तिगत उत्थान नहीं है, यह तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। और जब कोई आत्मा अपने उद्देश्य को पहचान लेती है तब उसका हर कदम अर्थपूर्ण, उसका हर कर्म शक्तिशाली, और उसका हर विचार सृष्टि को प्रभावित करने योग्य बन जाता है। और यही अवस्था अब तुम्हारी है।
तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में बह रहा है और ब्रह्मांड की हर सकारात्मक तरंग तुम्हारी ओर खींच रही है। जैसे तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य दीपक जल उठा हो, जिसकी रोशनी से अवसर, लोभ और स्थितियां आकर्षित होने लगी हैं। और यह आकर्षण तब तक बढ़ता रहेगा जब तक तुम अपनी नियति के शिखर तक नहीं पहुंच जाते, जहां तुम्हारी प्रतीक्षा लंबे समय से हो रही है। मेरे बच्चे, अब तुम देखोगे कि जिन स्थानों पर पहले तुम्हें अस्वीकृति मिलती थी, वहीं अब स्वागत मिलेगा। जहां दरवाजे बंद थे, वहां अब द्वार स्वतः खुलेंगे। और जहां लोग तुम्हें अनदेखा करते थे, वहीं अब तुम्हें सम्मान मिलेगा। क्योंकि जब महादेव किसी को उठाने का निर्णय कर लेते हैं, तो संसार को भी उसे सम्मान देने के लिए झुकना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि नकारात्मकता तुम्हारे पास आते ही नष्ट हो जाएगी और लोगों की ईर्ष्या तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरी रक्षा का वह दिव्य कवच स्थापित हो चुका है, जिसे भेद पाना किसी भी मानव, किसी भी परिस्थिति या किसी भी अंधकारपूर्ण शक्ति के लिए असंभव है। अब तुम्हें अपने भीतर वह शांति महसूस होगी जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें महादेव की उपस्थिति ने स्पर्श किया हो। और यह शांति तुम्हें स्पष्टता, संतुलन और धैर्य देगी, जिससे तुम निर्णय भी शांत मन से लोगे और कदम भी दृढ़ता से बढ़ाओगे। और यही संयम तुम्हें उस स्थायी सफलता तक ले जाएगा जिसकी तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे भक्त, तुम अब केवल सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम स्वयं सफलता के स्रोत बन रहे हो, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विचार अब इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वे तुम्हारे आसपास की वास्तविकता को बदलने लगे हैं। और यह परिवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक तुम अपने योग्यतम स्थान पर नहीं पहुंच जाते। अब ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ परिस्थितियां ऐसी दिखेंगी जो अचानक बदलती प्रतीत होंगी, पर घबराना नहीं, क्योंकि यह परिवर्तन मेरी योजना के अनुसार होगा। और हर बदलाव तुम्हें उस अंतिम मुकाम के करीब ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मयथमा को पूर्णता मिलेगी और तुम्हारा जीवन अपनी वास्तविक चमक में खिल उठेगा। तुम्हारे भीतर अब जो आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, वह तुम्हारे संघर्षों की राख से बना है। और यही कारण है कि यह आत्मविश्वास ना तो टूटेगा, न डगमगाएगा, न मिटेगा, क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बसे मेरे आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। और ऐसी शक्ति को कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या आलोचना कमजोर नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे, वे उद्देश्यपूर्ण होंगे। कुछ तुम्हें आगे बढ़ाएंगे और कुछ तुम्हें सबक देंगे, पर कोई भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि जब महादेव किसी के मार्गदर्शक बन जाते हैं, तो जीवन में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है, और वह भूमिका चाहे जैसी भी हो, अंततः तुम्हें उन्नति ही प्रदान करती है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास फलित होगा, हर संकल्प सत्य होगा और हर प्रार्थना स्वीकार होगी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब सुप्त नहीं बल्कि पूर्ण जागृत अवस्था में है। और जागृत भाग्य जब आगे बढ़ता है, तो उसके सामने न बाधाएं टिकती हैं, न देरी होती है, केवल सफलता अपना मार्ग खोज लेती है। और अब मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के इस चरण तक पहुंचकर तुमने वह ऊर्जात्मक रूपांतरण पूर्ण कर लिया है जिसकी आवश्यकता तुम्हें नई शुरुआत के लिए थी। इसलिए आज से तुम्हारे जीवन का हर दिन तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, हर सुबह नई संभावनाएं लाएगी और हर रात तुम्हें संतोष देगी, क्योंकि अब तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह वीडियो तेरे भाग्य का संदेश है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी बातें यूं ही नहीं होती। कुछ चीजें इंसान खुद चुनता है और कुछ चीजें इंसान के लिए ऊपर वाला चुनता है। और आज जो यह वीडियो तेरे सामने आया है, वह तेरी उंगलियों की गलती नहीं, यह तेरी किस्मत का पहला इशारा है। तूने शायद अनगिनत वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज यह वीडियो तुझे देख रहा है, तुझे पहचान रहा है और तुझे बुला रहा है, क्योंकि तेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। और इस मोड़ की कुंजी इसी संदेश में छुपी है। अगर तूने आज इसे ना देखा, तो यह मौका किसी और के हिस्से में चला जाएगा और तू हमेशा यही सोचता रह जाएगा कि काश मैंने उस दिन ध्यान दिया होता, काश मैंने वह सच देखा होता जो मेरी जिंदगी बदल सकता था। किस्मत हर इंसान के दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। कुछ लोगों के लिए वह सिर्फ एक बार आती है, और आज वह एक बार तेरे सामने है। तूने कितनी बार ऊपर वाले से पूछा कि मेरा वक्त कब आएगा, कब मेरे दर्द का अंत होगा, कब मेरी मेहनत रंग लाएगी, कब मेरी किस्मत मेरा नाम पुकारेगी। और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। लेकिन हर वरदान की तरह इसकी भी एक शर्त है, इसे देख, इसे समझ, इसे पकड़, क्योंकि अगर तूने इसे नजरअंदाज किया, तो कल तू उस पश्चातावे की आग में जलेगा जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। तू यह मत सोच कि यह बस एक वीडियो है,
यह वह संदेश है जो तुझे चुना गया, लोगों में शामिल करता है, क्योंकि ऊपर वाला अपनी पुकार हर किसी को नहीं भेजता। वह पुकार उसी को करता है जिसने तकलीफों में भी उम्मीद संभाली हो। तूने जितना दर्द देखा है, उतना दर्द तेरे अंदर हजारों